गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम पिछली क्लास में डिस्कस कर रहे थे ऑयल क्रॉप ग्राउंडनट, और ऑयल क्रॉप ग्राउंडनट में हमने जो डिस्कस किया था ग्राउंडनट का या मूंगफली की क्रॉप का बारे में। हमने उसका कैसा प्लांट था, इसका बॉटनिकल नेम हमने करा था, इसकी मॉर्फोलॉजी हमने डिस्कस कर ली थी। आज हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे कि इसकी खेती कैसे किया जाता है या कल्टीवेशन कैसे किया जाता है। तो कल्टीवेशन के लिए भी हमने इसका कहा था, बताया था कल कि इसमें किस तरह का क्लाइमेट और किस तरह की सॉइल चाहिए कल्टीवेशन के लिए। मूंगफली की खेती के लिए किस तरह का क्लाइमेट चाहिए। तो क्लाइमेट का था कि इसमें हमको इसका ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन की क्रॉप है, और इसमें 27 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर चाहिए, रेनफॉल 50 to 175, और जो सैंड चाहिए, जो सॉइल इसके लिए चाहिए वो चाहिए इसका सैंडी लोम सॉइल चाहिए। तो ये तो बात हो गई थी कि इसके क्लाइमेट, इसको खेती करने के लिए किस तरह चाहिए। अब है कि कल्टीवेशन कैसे किया जाए। तो कल्टीवेशन के लिए कई तरह के स्टेप करते हैं। प्रिपरेशन ऑफ फील्ड, मैन्योर कैसे फर्टिलाइजेशन है, क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ सीड कैसा होना चाहिए, टाइम ऑफ सोइंग क्या है, इरिगेशन का क्या टाइम है, इसका खुदाई इसका किस तरह से इसको मूंगफली उसमें से निकालें, खेतों में से किस तरह से निकाल ली जाए, और किस तरह से इनको बीमारियों से किस तरह से बचाया जाए। ये कई स्टेप में होता है कल्टीवेशन में। तो स्टेप बाय स्टेप लेके हम आज डिस्कस करेंगे। तो कैसे कल्टीवेशन के लिए कि सबसे पहले हम ये कि क्या क्या फसल है। मूंगफली की जो खेती है या फसल है वो खरीफ की फसल कहलाती है, और खरीफ फसल में भी इसका जो है जैसे कि मई और जून में इसकी सोइंग की जाती है। मतलब मई और जून में इसका जो है फसल बोया जाता है, और उसमें बोने के लिए पहले जो खेतों में प्रिपरेशन ऑफ फील्ड करने के लिए खेतों में हल चलाकर या ट्रैक्टर के द्वारा जो मिट्टी को अच्छी तरह से डीपली भुरभरी कर लेते हैं, और उसके जो खरपतवार हैं, जब बीडिंग है या दूसरी तरह के ऐसे प्लांट पादप हैं, वीड्स हैं, उनको हल के द्वारा खुदाई करके जला के उनको अलग कर लिया जाता है। और उससे बाद भी उसमें मिट्टी में अगर कोई दीमक या कोई इस तरह के इंसेक्ट कुछ लगे हैं तो उसमें मिट्टी में भी हेप्टोक्लोरान या एड्रिन नाम की जो दवाई है वो भी इसमें डालकर 10 to 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर डालकर सॉइल में ही डाल के पहले मिला लिया जाता है। उसको अलग प्री ट्रीटेड सॉइल कर लिया जाता है, जिससे कि उसमें सॉइल में किसी तरह की दीमक या खेत में कोई लगी नहीं रहे। इसमें जो खेती करने के लिए मूंगफली की खेती भी इंटरक्रॉपिंग भी होती है कि बीच बीच में दूसरे खेत के जैसे के साथ में भी जनरली करी जाती है। जैसे वीट और सोरगम, बाजरा, कैस्टर के बीच में इसमें बीच में बोई जाती है। और कुछ लोग वेजिटेबल्स क्रॉप जैसे पोटैटो, ऑनियन, चिली, जिंजर, टर्मिक जैसे बीच में इसको बोए दे देते हैं किसान अपने खेतों में अपने हिसाब से। इसकी इंटरक्रॉपिंग के बीच में भी तैयार कर लेते हैं। अब ये है कि जब ये सोइंग, अब है कि किस तरह से इसमें खाद भी डालते हैं। खाद के लिए मैन्योर और फर्टिलाइज़र डालने के लिए इसमें 60 किलोग्राम पर हेक्टेयर के हिसाब से फॉस्फेट मिलाई जाती है। और इसमें जब जो संचित हैं, जहाँ पर पानी की सुविधा होती है खेतों में, वहाँ पर जो लास्ट बाद में जब सोइंग के पहले जब जुताई की जाती खेतों में, वहाँ पर वो 25 किलोग्राम पर हेक्टेयर जिप्सम भी मिला देते हैं अच्छी फसल लेने के लिए। यहाँ तक मिला देते हैं। अब ये है कि क्वांटिटी ऑफ सीड एंड प्रिपरेशन कैसे है। उन्नत किस्मों की प्रति जो है 100 किलोग्राम प्रति सीड की आवश्यकता होती है, और जबकि साधारण जो है उसमें 60 to 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है। इसमें जो है इसमें भी सीड में भी प्री ट्रीटेड है। अगर इसमें की फंगस ना हो, उसमें क्लोरोपायरीफॉस, एंड्रिन कीटनाशी जो दवाइयाँ हैं वो उसमें राइजोबियम या कल्चर के क्रम में प्री ट्रीटेड करके ही सीड ट्रीटमेंट करके ही इसको बोया जाता है इनकी फसलों को। अब टाइम ऑफ सोइंग है। मूंगफली खरीफ की फसल है, जैसा मैंने पहले ही बताया। जो
असिंचित हैं, जहाँ पर पानी की सुविधा नहीं है, वहाँ पर जो है सोइंग टाइम जून के प्रथम सप्ताह में, और जहाँ साउथ में है, जहाँ पर सिंचित हैं, जहाँ पर पानी का है सुविधाएं पानी की हैं, इरिगेशन का सुविधा है, वहाँ पर इसके जो सोइंग टाइम है जनवरी से मार्च के मंथ में किया जाता है। और जो इसमें कुछ इम्प्रूव वैरायटी है, उनकी इम्प्रूव वैरायटी में क्योंकि वो ज़्यादा में बंच होते हैं या ज़्यादा होता है, तो उनके बीच की दूरी जो है वो 30 सेंटीमीटर तक रखते हैं। और आपस में जो किसान हैं, आपस में जो पौधों की दूरी है 10 to 20 सेंटीमीटर रखी जाती है, और जो कतार है, रो है, उनकी 30 सेंटीमीटर तक दूरी रखी जाती है। बीच बीच में किसानों को इसका इरिगेशन और बीडिंग, मतलब बीच बीच में जो वीड लग जाते हैं, दूसरी अनवांटेड जो वीड्स आ जाते हैं, उनको निकाला जाता है, निराई करी जाती है। और इरिगेशन है, जहाँ पर सूखा है, कम पानी है, उस स्थिति में जब फ्लावरिंग हो जाती है, आती है इसके अंदर, उस फ्लावरिंग के टाइम में, और थोड़े जब प्लांट ग्रो थोड़े बड़े हो जाते हैं, उस टाइम भी इसमें पानी देने की आवश्यकता है, किसानों को सिंचाई कर लेनी चाहिए। और गुड़ाई करके खरपतवार जो वीड्स हैं समय समय पर निकालने लगते हैं इसके। और कुछ जो इसमें बीमारियां भी लग जाती हैं प्लांट में, इसमें जो कुछ ऐसी बीमारियां हैं वो उसमें लग जाती हैं, उनसे बचाव करने के समय समय पर किसानों को इससे इसके जो वो हैं सीड हैं, जैसे कि मोयला है, कतरा है, स्टेम बोरर वगैरह सीड लग जाती है, उसमें वो लोग कुछ उनमें टिक्का डिजीज़ वगैरह है वो लग जाती है, उसमें उनके रोगों का रोकथाम करने के लिए उनको इसमें स्प्रे करते रहते हैं किसान सब। अब जब इसमें ये किसान कर लेते हैं तो मूंगफली की जो ये जो खेत है फसल है 100 to 100 दिन में पक कर तैयार हो जाती है। तो जब ये फसल पक के तैयार हो जाती है तब इसमें क्या होता है कि नीचे की जो पत्तियां हैं वो सूख जाती हैं। सूख जाने से ये पता चल जाता है कि इसमें जो है सीड बन के तैयार हो गया है, जो दाने हैं इसके मैच्योर हो गए हैं, और मैच्योर होने पर ही इनकी खुदाई करके निकाल लिया जाता है। और खुदाई करने के लिए ये है कि इमेच्योर फसल को खुदाई नहीं करनी चाहिए। अगर इमेच्योर करने पर अगर इनकी खुदाई करें किसान निकाल लें तो उस टाइम जो दानों में जो है वो ऑयल का परसेंटेज काफ़ी कम हो जाता है। और इमेच्योर होने पर में तेल तो कम होता है पर उसमें फैट की मात्रा अधिक होती है। तो खुदाई के कुछ दिन पहले किसानों को इसमें हल्की सिंचाई भी कर लेनी चाहिए, जिससे कि आराम से ये बाहर निकलने में उखाड़े गए पौधे आराम से निकल आते हैं। फिर इनको 8-10 दिन को फलों को तोड़कर ढेरिया बना के अलग कर दिए जाते हैं। किसान उनको अलग करके सूखने के बाद में अलग कर लेते हैं, और सूखा कर ही स्टोरेज करना चाहिए। पूरे देख लेना चाहिए कि ठीक से इसका जो है ड्राई हो गए हैं इसके फ्रूट। अगर ये फ्रूट अगर ठीक से ड्राई नहीं हुए तो एस्परजिलस नाम का जो फंगस है उससे डिजीज इसमें संक्रमण होने का बीमारी होने का खतरा होता है, जिससे कि वो इसकी क्वालिटी ठीक से नहीं ग्रो हो पाती, अच्छी क्वालिटी के बीज नहीं हो पाते। फिर 8-10 दिन तक इसको नोट के सुखा लिया जाता है। सुखाने के बाद में इसके बीज जो हैं वो निकाल के अलग करके निकाल ले जाते हैं। अगर अच्छी क्वालिटी का उपज है तो 10 to 15 क्विंटल प्रति हेक्टर होती है, और अगर साधारण जो है वैरायटी है तो 7 to 75 तक किलोग्राम प्रति क्विंटल की फसल प्राप्त हो जाती है किसानों को। अगर हम बात करें कि किस तरह से मूंगफली के बीज के तेल कैसे निकाला जाता है, कैसे मात्रा कितनी ज्ञात होती है, तो 40 to 50% तो इसमें ऑयल होता है, जो कि इसमें निकालने के लिए द्रव चलित मशीनों द्वारा ही, उसमें प्रेशर के द्वारा ही इसमें से तेल निकालना होता है। और अगर हम ऑयल की बात करें कि ऑयल में मूंगफली में जितना ऑयल में क्या क्या प्रेजेंट होता है, तो जो ऑयल में है वसी अम्ल है, ऑयलिक अम्ल जो है वो 56%, लिनोलिक अम्ल जो है वो 25%, और पामेटिक एसिड जो है 6 to 12%, एंड जो मॉइस्चर हैं वो 7% तक प्रेजेंट होता है। बीमारियां की बात करें तो इनकी जो बीमारियां हैं वो बताया आपको, डिजीज़ लग जाती है, कीड़े लगते हैं, पीट लग जाते, मोयला, कातरा, स्टेम बोरर के जो हैं वो लगते हैं। इसके साथ में टिक्का डिजीज़ ऑफ ग्राउंडनट लग जाता है, जो कि सर्कोस्पोरा स्पीसीज हैं, जो इसमें समय समय पर इनको
हैं जो इसके बीच बीच में जो लीफ पे स्पॉट लाइक स्ट्रक्चर बन जाते हैं, इनका रोकथाम के लिए मेलाथिन, थियालपेराथिन या फॉस्फोडिनान की जो है इंसेक्टिसाइड का समय समय पर छिड़काव करना आवश्यक हो जाता है। और अगर हम ये कहें कि ऑयल में क्या क्या प्रेजेंट होता है तो आपको बता दिया इसमें क्या होता है। ऑलिक एसिड, लिनोलिक एसिड और पालिक एसिड, और इसमें मॉइस्चर 7% प्रेजेंट होता है। कुछ इम्प्रूव वैरायटी है मूंगफली की जो समय समय पर रिलीज करते हैं साइंटिस्ट ने। स्पेनिश जे, स्पेनिश इम्प्रूव, TMB 1, 2, 3, 4, 5 to 10 तक, AH32, पंजाब 1, कराड़ 4 to 11, AK 12 to 14, जूनागढ़ 11। और कुछ एग्रीकल्चर रिसर्च ने जो कई नई 5 वैरायटी भी इम्प्रूव करी है। R8808, VR14, कादरी 4, JCG 88, JR92J, M335, JS138, स्पेनिश इम्प्रूव। तो बहुत सारी जो वैरायटी हैं समय समय पर जो रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं वो रिलीज़ करते रहे हैं। इसमें भी 2 वैरायटीज़ हैं जो हैं क्रीपिंग हैं क्लासिफाइड, जो क्या है, एक तो नरा जो है कि बंच हैं जो इनके डायरेक्ट ऊपर तक जाते हैं, और एक क्लस्टर वैरायटी है जो कि ग्रुप में पैदा हो। तो ये तो हो गई कि मूंगफली का कल्टीवेशन जो है, ग्राउंड नट का कल्टीवेशन किसान कैसे करे और किस तरह से ज़्यादा फसल ले सकें। अब हम बात करते हैं कि इसके क्या क्या यूज़ हैं, किस तरह से किसान अपनी इसका यूज़ कर जो मूंगफली है, ग्राउंड नट है, वो किस यूजेस क्या क्या हैं। तो जो मेन है इसका तो ऑयल प्रोड्यूसिंग क्रॉप है, तो तेल तो हमारे काम में निकाला ही जाता है। इसके तेल का जो हाइड्रोजनीकरण करके घी बनाया जाता है। इसके जो तेल निकालने के बाद जो बीज बच जाते हैं, वो बीज बचने के से जो ऑयल केक निकलता है, उस एक ऑयल केक बनने में उसमें 6 to 8% नाइट्रोजन, 1 to 2% पोटेशियम, 1 to 5% फॉस्फोरस पाया जाता है, जो कि कैटल फूड के जैसे काम में आता है। और उससे कहते हैं कि अगर कैटल को खिलाया जाए तो काफ़ी मात्रा में अच्छा वो दूध देते हैं। मूंगफली के जो बीज हैं उनसे तैयार किया हुआ जो न्यूट्रिशियस फूड है, पीनट बटर है, वो काफ़ी अच्छे कैलोरी का मक्खन कहलाता है, जो आजकल ज़्यादा जिनको हृदय संबंधी रोग वगैरह होते हैं उनको ना देके ये वाला बटर, पीनट बटर दिया जाता है। और इसका जो क्रीम, साबुन और इसके ऑयल इसमें भी प्रयोग किया जाता है। इसका जो फाइबर, मूंगफली में जो प्रोटीन है, अद्रिल जो फाइबर पाया जाता है उससे प्राप्त किया जाता है। और इसके जो जड़ों में जो राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है, वो रूट्स नोड्यूल्स में प्रेजेंट होता है, और वो खेतों में जो नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ाता है, जिसकी जो कि फर्टाइजेशन जो खेतों की ज़मीन की उपजाऊ बनाता है, ज़मीन को उपजाऊ बनाता है। इस तरह से वो इस तरह की फसलों में, अन्य फसलों के पैदा करने में इसकी अगर इंटरक्रॉपिंग करी जाए तो दूसरी फसल भी अच्छी पैदावार देती है। और वैसे तो ऐसे मूंगफली का जो अगर सीड है वो भी एज ए फूड जैसे भुने ऐसे रूप में खाया जाता है। तो इसमें इसके अच्छी प्रोटीन मिलता है और ऑयल क्रॉप तो है। तो आज ये हमारी क्रॉप हो गई है ग्राउंड नट। हम अगले क्लास में दूसरी ऑयल क्रॉप को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।